Welcome to Safi Mates. Please subscribe my channel, press the bell icon, like the video and share it. Assalamualaikum students, I welcome you all in my YouTube channel Safi Mates. So students, this is Ali Sefan and today our topic is properties of cube roots of unity. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, जिसमें हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे एंड देन क्यूब रूट ऑफ -8 एंड क्यूब रूट ऑफ 125. आई होप कि आपको वो सही से समझ में आ गए होंगे. नाउ अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज पे. सो प्रॉपर्टी नंबर 1 इज द सम ऑफ द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यूनिटी के जो हमने क्यूब रूट्स निकाले थे वो थे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि जो क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, उन सब का सम जो है वो 0 के बराबर होता है. तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0. यानी कि जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें 0. तो स्टूडेंट्स आए हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या ये 0 के बराबर हमें मिलता है या नहीं. तो सबसे पहले हम 1 सेम लिखेंगे, देन प्लस ओमेगा का वैल्यू आपको पता है, ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2, देन बिटवीन साइन प्लस सेम एंड ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3/2. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं, ये देखें हमें फ्रैक्शन गिवन है. तो फ्रैक्शन में जब हम प्लस माइनस सॉल्व करते हैं तो हम इनकी लेते हैं एलसीएम. तो 2 एंड 1 इनकी एलसीएम होगी 2. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 1 की टेबल 2 पर 2 टाइम्स एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेम. 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, प्लस इंटू माइनस -1 प्लस इंटू प्लस आयोटा रेडिकल 3 सेम, देन प्लस इंटू माइनस 1 सेम, प्लस इंटू माइनस आयोटा रेडिकल 3. सही है स्टूडेंट्स. नाउ ये देखें, प्लस आयोटा रेडिकल 3 एंड माइनस आयोटा रेडिकल 3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. देन 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 और 1 से 1 माइनस तो 0. अब 0/2. आपको पता है कि 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0. सो यहाँ से हमें मिल गया क्या कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये प्रूव हो गया. अब स्टूडेंट्स, ये जो हमें गिवन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0. अब इससे कुछ हमें इंपॉर्टेंट फार्मूला मिलते हैं जो हैं, अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा तो आप क्या करेंगे, प्लस को मूव करेंगे राइट साइड तो ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, देन अगर मैं ये दोनों लेफ्ट साइड लिखूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसे राइट साइड मूव कर दूं तो ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा. उसके बाद अगर ये दोनों में एक साथ लिखूं लेफ्ट साइड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये +1 है, इसे हम राइट साइड मूव करेंगे तो माइनस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन से हमें ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला मिलते हैं जो हमें आगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आएंगे. ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी पे. स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 2 इज if one complex cube root of unity is omega, the other is 1/omega. और इसकी स्टेटमेंट हम ऐसे भी कह सकते हैं, each complex cube root of unity is inverse of each other और inverse of other. ठीक है, यानी कि अगर एक क्यूब रूट जो है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट अगर ओमेगा है तो दूसरा 1/ओमेगा होगा. यानी कि अगर आपको एक ओमेगा मिल रहा है तो दूसरा 1/ओमेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर जो है दूसरा वो किसके इक्वल होगा 1/ओमेगा. और यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरी स्टेटमेंट ये है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इनवर्स ऑफ अदर. तो हम यहाँ पे हमें प्रूव ये करना है कि क्या 1/ओमेगा जो है
ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है या नहीं। ठीक है, तो प्रूफ में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड है 1/ओमेगा। देखें इसका इन्वर्स करें तो क्या हमें दूसरा क्यूब रूट मिलता है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट मिलता है या नहीं। 1/ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू आपको पता है क्या है, -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आए इसे हम सॉल्व करें तो इसको अगर हम इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब आपको फ्रैक्शन गिवन हो और डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हो और आगे सॉल्व करने का मतलब कोई मेथड अप्लाई ना हो या आगे सिंप्लीफाई ना हो सके तो हम क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करेंगे। और रेशनलाइज के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की साइन देंगे एंड जो डिनोमिनेटर है वो हम सेम लिखेंगे, ऊपर भी एंड नीचे भी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर बिटवीन साइन प्लस है तो हम इन दोनों में माइनस दे देंगे। ठीक है, अब आए 2 को इसे मल्टीप्लाई करें तो चलो इसे हम सेम रख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3। ठीक है, डिनोमिनेटर्स में देखें कि फर्स्ट के इक्वल है सेकंड के, और फर्स्ट में जो है प्लस है, सेकंड में माइनस। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर व्हिच इज a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि देखें फर्स्ट के इक्वल है एंड सेकंड के इक्वल, यहाँ पर बिटवीन साइन प्लस है और यहाँ पर माइनस। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट पर स्क्वायर देंगे। ठीक है, बिटवीन साइन माइनस एन एंड बी यानी आयोटा रेडिकल 3, इस पर भी हम स्क्वायर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 होल अपॉन -1 पर अगर हम स्क्वायर देंगे तो ये +1 होगा एंड माइनस आयोटा पर स्क्वायर देंगे तो आयोटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 पर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 होल अपॉन 1 माइनस, अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल -1, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे मल्टीप्लाई 3। 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से इक्वल 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 होल अपॉन 3 + 1 4, 2 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, न्यूमरेटर में -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 होल अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स आपको पता है -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3/2 किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये प्रूव हो गया कि 1/ओमेगा। अगर हम एक रूट का इनवर्स लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दूसरा रूट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें आयोटा का नेगेटिव पावर फाइंड करने में मदद मिलेगी। नेगेटिव पावर ऑफ ओमेगा सॉल्व करने में आपको ये प्रॉपर्टी काम आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जो तीनों मतलब क्यूब रूट्स होते हैं यूनिटी के, उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो बराबर होती है 1 के। यहाँ पे हम ये भी प्रूव करेंगे कि ओमेगा पावर 3 यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको पता है कि तीनों क्यूब रूट्स जो होते हैं वो होते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैंने तीनों रूट्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन दी है,
और उसे इक्वल लिखा है 1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आए इसे प्रूव करते हैं। तो ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ओमेगा क्यूब होगा। ठीक है, क्योंकि 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ये खत्म हो जाएगा, और इन दोनों का बेस सेम है, बिटवीन साइन मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल, इनका पावर प्लस हो जाएगा। तो मैंने बेस सेम लिखा है, इनके पावर एक ही है। अब आते हैं राइट साइड पे। राइट साइड में मैं ओमेगा की जगह अगर लिखूं, या चलो पहले मैं इसे यूं लिख दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे लिख सकता हूं, आपको कोई एतराज तो नहीं। तो अब ओमेगा क्यूब इक्वल, ओमेगा की जगह मैं उसका वैल्यू लिखूं, तो ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 होल अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे हम सॉल्व करें आगे, तो न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इन डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर देखें न्यूमरेटर में क्या है, फर्स्ट के इक्वल है। यहाँ पे देखें -1 एंड -1, एंड सेकंड के इक्वल है आयोटा रेडिकल 3, एंड यहाँ पर भी आयोटा रेडिकल 3। इन बिटवीन साइन दोनों में चेंज है, अपोजिट है। सेम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी में यूज किया, a प्लस b इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पे स्क्वायर करेंगे, -1 होल स्क्वायर माइनस आयोटा रेडिकल 3 होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से 4। ना ओमेगा क्यूब इक्वल -1 पर अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होगा, +1, एंड माइनस आयोटा स्क्वायर पर हम स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, एंड इसका स्क्वायर खत्म, इसका स्क्वायर रूट खत्म, तो ये क्या मिलेगा हमें 3 होल अपॉन 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओमेगा क्यूब इक्वल 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है -1 होगा, मल्टीप्लाई 3 होल अपॉन 4। ओमेगा क्यूब इक्वल 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 से 3 अपॉन 4। ओमेगा क्यूब इक्वल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, एंड ओमेगा क्यूब इक्वल 4 की टेबल 4 पर 1 टाइम। तो देखिए यहाँ पे प्रूव हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये भी आपको याद करना है और अच्छे से, मतलब ये तो समझना है। बाकी ये प्रॉपर्टी, ये जो कंडीशन है कि ओमेगा क्यूब इक्वल 1, ये आपने याद करनी है। एक्सरसाइज 3.3 में आपको काम आएगी। प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पे, व्हिच इज लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो इस लास्ट प्रॉपर्टी में स्टेटमेंट है कि ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। अब आपको पता है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यही दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होते हैं यूनिटी के। एक तो होता है 1 जो होता है रियल। ठीक है, तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि क्यूब रूट्स जो हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो हैं यूनिटी के, वो एक दूसरे के स्क्वायर हैं। यानी अगर हम एक पे स्क्वायर करेंगे तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अगर हम फर्स्ट पे स्क्वायर देंगे तो रिजल्ट हमें सेकंड मिलेगी। अगर हम सेकंड पे ओमेगा स्क्वायर पर स्क्वायर देंगे तो रिजल्ट हमें फर्स्ट मिलेगी। ठीक है, पहले तो मैं शॉर्ट में करवा दूं कि इनका प्रूफ जो है। अब देखें, ओमेगा पर अगर मैं स्क्वायर दूंगा तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। ये यहीं पे प्रूफ हो गई। ठीक है, और अब आए, अगर हम इससे प्रूव करें तो ओमेगा पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, ओमेगा पावर 4 को अगर मैं यूं लिखूं, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा। ठीक है, तो लिख सकता हूं, इन दोनों का बेस सेम है, बिटवीन साइन मल्टीप्लिकेशन है, पावर्स जब हम ऐड करेंगे तो सेम 4 मिलेगा। अब आपने लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू जो होता है वो होता है 1 मल्टीप्लाई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा।
देखें ये यही पे प्रूव हो गई। ठीक है, पर आते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड पे कि ओमेगा का वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करें। तो ए प्रॉपर्टी पे आते हैं कि ओमेगा की जगह हम ओमेगा का वैल्यू लिखेंगे -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये -1 जो है a है और ये b है। अब स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट सेम साइन ट्वाइस फर्स्ट यानी a which is -1 फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड ऑलवेज प्लस स्क्वायर ऑफ द लास्ट होल अपॉन 2 पर स्क्वायर करेंगे तो 4। नाउ -1 पर स्क्वायर करेंगे +1 एंड प्लस इनटू माइनस माइनस 2 1 जा 2 इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेडिकल 3 आयोटा प्लस आयोटा पर स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर एंड स्क्वायर खत्म स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट खत्म होल अपॉन 4 से। नाउ स्टूडेंट्स 1 -2 रेडिकल 3 आयोटा ये आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है कि -1 होता है। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3/4। ठीक है, अब 1 -3 इज इक्वल टू -2 रेडिकल 3 आयोटा अपॉन 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से -2 ने जस्ट 2 का मान लूं तो क्या मिलेगा हमें -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 होल अपॉन 4। 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम एंड 4 पर 2 टाइम -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन 2 ये मिला हमें व्हिच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा प्रूव हो गया। ठीक, अब आते हैं हम पार्ट नंबर बी पे जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर पर स्क्वायर करके हमें ऑब्टेन करना है ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे व्हिच इज -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3/2 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला लगेगा a प्लस बी आई माइनस बी होल स्क्वायर। तो उस फार्मूले में हम क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट -1 का स्क्वायर करेंगे सेम साइन ट्वाइस फर्स्ट मल्टीप्लाई लास्ट ऑलवेज प्लस स्क्वायर ऑफ द लास्ट। ठीक है, होल अपॉन 2 पर स्क्वायर करेंगे 4। तो यहाँ पर -1 पर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा +1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 रेडिकल 3 आयोटा प्लस आयोटा पर स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर एंड रेडिकल 3 पर स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 1 प्लस 2 रेडिकल 3 आयोटा। अब देखें आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें -3/4। नाउ 1 -3 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 रेडिकल 3 आयोटा होल अपॉन 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऊपर से 2 कॉमन लें तो ये क्या होगा, 2 कॉमन लिया हमने, 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम प्लस 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम तो ये आयोटा रेडिकल 3 होल अपॉन 4। 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम एंड 4 पर 2 टाइम तो ये मिला हमें -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2 व्हिच इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ पर प्रूव हो गया कि ओमेगा स्क्वायर पर जब हम स्क्वायर देंगे तो वो क्या मिलेगा हमें ओमेगा। तो ये भी आपने याद करना है, ये शॉर्ट में आपको करवाया और ये आपको पूरी डिटेल में करवाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। Thank you for watching my channel. Please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.